गुड मॉर्निंग। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की तरफ से आयोजित ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। मैं उमा तिवारी अंधेरी टाटा कंपाउंड माध्यमिक स्कूल से आज आपको विषय गणित भाग 2 कक्षा 10वीं में पढ़ाने वाली हूँ। आज के हमारे टॉपिक का नाम है समरूपता। ये पाठ आप पढ़ रहे हैं पिछले कुछ लेक्चर से, तो हम पहले देख लेते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा है, पूर्व अध्ययन क्या क्या हुआ है, हम पहले वो देख लेते हैं। तो आपने सीखा है इसके पहले के क्लास में कि समरूपता की को कसौटी मतलब कोण कसौटी क्या होती है। जैसे कि दो त्रिभुजों की अगर शीर्ष बिंदुओं की दी गई एकाकी संगति के अनुसार बनने वाले अगर तीनों कोण सर्वांग सम हैं तो वो दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों कोण आपस में सर्वांग सम है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए हैं। और वो कौन सी कसौटी के आधार पर? को कसौटी के आधार पर समरूप है। वैसे ही ये है कि समरूप त्रिभुजों की को कसौटी कि अगर दो कोण भी सर्वांग सम है तो भी वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। दो त्रिभुज अगर कोण सर्वांग सम है मतलब तीसरा भी अपने आप सर्वांग सम हो जाएगा। इसीलिए हम समरूपता की को कसौटी के आधार पर भी हम दो त्रिभुजों को आपस में समरूप सिद्ध कर सकते हैं या कह सकते हैं। अगला है समरूपता की भू कसौटी मतलब भुजा कोण भुजा कसौटी कि अगर दो त्रिभुज दिए गए हैं और उनकी एकाकी संगति के अनुसार अगर उनकी जो संगत जोड़ियां हैं उनका वो समानुपात में हो। देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज है KLM और त्रिभुज RST है, तो इसका जो अनुपात है भुजाओं का अनुपात KL/RS बराबर LM/ST, ये दोनों बराबर है। आप ये चित्र में भी देख सकते हैं कि क्या दिया है कि उनका अनुपात बराबर है और ये कोण, ये जो L है और ये S है, उनके बीच में जो कोण है वो कोण भी एक दूसरे से सर्वांग सम है, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप होंगे। और ये भुजा कोण भुजा कसौटी द्वारा त्रिभुज KLM समरूप होगा त्रिभुज RST के। अगला है भू कसौटी भुजा 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 कसौटी मतलब हमने इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर तीनों भुजाएं जो है उसकी तीनों भुजाएं का अनुपात वो समानुपात में होंगे, इसलिए ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप हो जाएंगे। और कौन सी कसौटी से होंगे? भुजा 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 कसौटी द्वारा ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तो ये सब आपका पूर्व अध्ययन हो गया है और इस पर आधारित हमारा प्रश्न संग्रह 1.3 चल रहा है, जिसमें से आपने ये सभी प्रश्न हल हो चुके हैं। यहाँ तक आपके प्रश्न हल हो चुके हैं 1 से लेकर 5 तक। हम आज के लेक्चर में इसके आगे के प्रश्न की शुरुआत करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हमारा 6th प्रश्न है, समलंब चतुर्भुज ABCD में भुजा AB समांतर भुजा DC, विकर्ण AC तथा विकर्ण BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि AB बराबर 20, DC बराबर 6, OB बराबर 15, तो OD का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें प्रश्न दिया हुआ है। फिर ये देखिए डायग्राम, ये हो गया समलंब चतुर्भुज ABCD। इसमें क्या क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं पहले। AB, DC, OB ये दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है वो, तो हम डायग्राम में मान लिख लेते हैं। देखिए AB बराबर 20 दिया है, DC बराबर 6, OB बराबर 15 और OD बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये 20 हो गया, ये 6 हो गया, ये 15 हो गया और ये जो OD है इसका मान ही हमें ज्ञात करना है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है हम उसी से शुरुआत करेंगे, तो हमें बहुत ही आसानी से हल करना हो जाएगा। जैसे दिया है कि भुजा AB समांतर है भुजा DC के, तो हमने वो लिख लिया, भुजा AB समांतर भुजा DC दत्त। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे डायग्राम में भी
तो ये दिख रहा है, जो विकर्ण है ये क्या है, तिर्यक रेखा है। तो हमने लिखा रेखा डी बी तिर्यक रेखा है। ठीक है, ये देखिए डी बी ये तिर्यक रेखा है, ये दो समांतर रेखा हो गई और ये उनकी एक तिर्यक रेखा हो गई। तो जब ऐसे होता है तो यहाँ पर संगत कोण, एकांतर कोण, ऐसे कोण बनते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है। देखिए कोण सी डी बी, सर्वांग कोण ए बी डी। कौन सा कोण, सी डी बी, किसके सर्वांग सम है, कोण ए बी डी के। ये कौन से कोण है, ये एकांतर कोण है। तो इसलिए कोण सी डी बी सर्वांग सम कोण ए बी डी। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कोण सी डी ओ। हम बी लिखने के बजाय हम क्या लिख रहे हैं, सी डी ओ सर्वांग सम कोण ए बी ओ। समझ में आ रहा है। देखिए क्या किया है मैंने, यहाँ पे पूरा नाम बी तक लाने के बजाय और डी तक लिखने के बजाय मैंने ओ तक ही लिखा है। क्यों, क्योंकि ये जो बी ओ डी है वो एक रेखी है, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ। और ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि फिर हम आगे ये दोनों त्रिभुज में देखेंगे, इसीलिए। ठीक है, और इसको हमने नंबर दिया है 1। चलिए देखते हैं त्रिभुज सी ओ डी में और त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज सीओडी और त्रिभुज एओबी में क्या क्या सर्वांग सम है वो हम देखते हैं। हमने अभी अभी यहाँ पे ज्ञात किया कोण सी डी ओ सर्वांग सम है कोण ए बी ओ के। सी डी ओ सर्वांग सम है कोण ए बी ओ के। वो इसको हमने नंबर 1 दिया था, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया कारण 1 से। ठीक है, अगला है कोण सी ओ डी सर्वांग सम कोण ए ओ बी। देखिए कोण सी ओ डी कहाँ है, सी ओ डी सर्वांग सम कोण ए ओ बी के। ये दोनों कोण आपस में सर्वांग सम है। ये कौन से कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये हो गया यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण। तो अब आप ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज था और ये एक त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों में हमने दो कोण को आपस में सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है। अगर हमने दो कोणों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है मतलब ये त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, या समरूप कहिए आप, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज सी ओ डी सर्वांग सम त्रिभुज ए ओ बी, ये दोनों त्रिभुज भी आपस में सर्वांग सम हो गए। कौन सी कसौटी के आधार पर, समरूपता की कोको कसौटी। ठीक है, तो अगर हमारे त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं या समरूप हो गए हैं मतलब उनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। ठीक है, तो देखिए हमने लिख लिया उनकी भुजाओं का अनुपात OD बटे OB बराबर DC बटे AB। हम यहाँ पे कारण लिख लेंगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। ठीक है, अभी आपको प्रश्न में जिसका भी मान दिया हुआ है हम उसका मान रख लेंगे। यहाँ पर हमें प्रश्न में OB का भी मान दिया है 15, CD या DC कहिए उसका मान दिया है 6 और AB का मान दिया हुआ है 20। ठीक है, वो लिख लिया। फिर हम क्या कर सकते हैं, तिर्यक गुना करेंगे, OD का गुना 20 से और 6 का गुना 15 से। ठीक है, तो वो हमने किया। फिर हम OD को यहीं पे रहने देंगे और 20 का पक्षांतर करेंगे। जब वो 20 दूसरी तरफ जाएगा तो वो यहाँ पर गुने में है, दूसरी तरफ जाएगा तो वो भाग में आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो भी कटता है हम उसे काट देंगे। तो क्या बचा है 9/4। तो अब इसके आगे हम इसे काटेंगे तो हमें जो उत्तर है वो दशमलव में मिलेगा, तो हम उसे काटेंगे। तो हमें मिला है OD बराबर 4.5। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना था, हमें OD का ही मान ज्ञात करना था, इसलिए हमारा उत्तर आ गया OD बराबर 4.5। ठीक है, ये आसान था। सबसे पहले आपको क्या करना था, OD का मान ज्ञात करना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दिया। जब वो समरूप हो गए तो हमने उनके भुजाओं का अनुपात लिख लिया, क्योंकि अनुपात उनका समान होता है। और जो जो हमें मान दिया हुआ है वो हमने इसमें रखा और उसके बाद हमने OD का मान ज्ञात कर लिया। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा,
कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। भुजा BC पर E कोई एक बिंदु है। रेखा DE रेख AB को बिंदु T पर प्रतिच्छेदित करती है। तो सिद्ध कीजिए कि DE गुणे BE बराबर है CE गुणे DE के। ठीक है, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं और क्या प्रश्न दिया है वो हम समझ लेते हैं पहले। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज है ABCD। उसके बाद देखिए दिया है कि भुजा BC पर E कोई एक बिंदु है, तो हम BC पर एक बिंदु ले लेंगे E। और फिर दिया है रेखा DE, ये रेखा DE खींचना है हमें, जो रेखा AB को बिंदु T पर प्रतिच्छेदित करता है। AB को प्रतिच्छेदित करता है, AB तो यहीं पर है और DE बनाएंगे तो वो यहीं तक बनेगा। हम प्रतिच्छेदित कैसे करेगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम AB को ऐसे बड़ा कर सकते हैं नीचे तक। ठीक है, और जब हम DE खींचेंगे यहाँ से यहाँ तो आपस में मिल जाएंगे, जैसे ऐसे। ठीक है, देखिए डायग्राम, हमने DE खींचा यहाँ तक और AB को बढ़ा दिया, तो यहाँ पर वो प्रतिच्छेदित कर रहा है बिंदु T पर। तो ये डायग्राम बन गया हमारा। अब हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध ये करना है कि DE गुणे BE, ठीक है, ये गुणे ये बराबर है CE गुणे TE के। ठीक है, ये गुणे ये बराबर ये गुणे। ठीक है, हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। रेखा DE रेख AB को बिंदु T पर प्रतिच्छेदित करती है। और हमें क्या सिद्ध करना है, हम साध्य लिख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है कि DE गुणे BE बराबर है CE गुणे T। अब हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करेंगे कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो अगर वो समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग होते हैं, इसलिए कोण A सर्वांग कोण C। ठीक है, कोण A सर्वांग कोण C, हमने कारण लिख लिया उसका सम्मुख कोण। हम यहाँ पर C का, हमें पता है कि कोण का नाम हम सिर्फ एक अल्फाबेट से लिख सकते हैं या 3 अल्फाबेट से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोण C का नाम 3 अल्फाबेट से लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोण A सर्वांग हो गया कोण DCE। ठीक है, ये हमारा कोण बन रहा है, तो हमने DCE लिख लिया और इसे हमने नंबर दिया है 1। उसके बाद देखिए रेखा AD जो है वो समांतर रेखा है BC के। ठीक है, ये AD समांतर BC, और आपको यहाँ पर तिर्यक रेखा भी दिखाई दे रही होगी। ये समांतर रेखा है, तो यहाँ पर देखिए कोण A सर्वांग कोण TBE, ये कहाँ से आया है, ये जो है ये संगत कोण है। कोण A सर्वांग कोण TBE, ये दोनों कोण कौन से कोण है, संगत कोण। तो हमने यहाँ पे उसको नंबर दिया है 2 और यहाँ पे हमने लिख लिया संगत कोण। ठीक है, तो अगर A सर्वांग है DCE के और A सर्वांग है TBE के, तो मतलब ये कोण DCE और कोण TBE भी आपस में सर्वांग हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों जगह पर कोण नहीं है, A इसके सर्वांग है और A इस कोण के भी सर्वांग है, तो ये दोनों कोण भी आपस में सर्वांग हो जाएंगे। हमने वहां आगे लिख लिया है, इसलिए कोण DCE सर्वांग कोण TBE, यहाँ पे हमने इसको नंबर दिया 3 और कारण में हमने लिख लिया, कैसे मिला हमें ये 1 तथा 2 से। ठीक है, अगला है हाँ, त्रिभुज DEC। अब हम देखते हैं ये त्रिभुज DEC और त्रिभुज TEB में, DCE और त्रिभुज TEB में कौन कौन सा कोण सर्वांग है। ये देखिए अभी हमने सिद्ध किया कि कोण DCE और कोण TBE ये दोनों भी आपस में क्या है, सर्वांग है। हमने यहाँ पे अभी लिखा है, उसको नंबर दिया है 3, तो इसलिए यहाँ पे लिख लिया 3 से। ठीक है, इसके अलावा कोण
DEC, देखिए कोण DEC यहाँ पर है, DEC, और दूसरा है कोण TEB, TEB। ये दोनों कोण भी आपस में क्या है, सर्वांग सम है। इनका कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो दो त्रिभुज है, उसमें हमने दो कोणों को आपस में सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है, मतलब ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे या सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इसलिए त्रिभुज DEC समरूप त्रिभुज TEB। कारण आएगा समरूपता की को कसौटी, समरूपता की कोण कसौटी, क्योंकि हमने दो कोणों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है इसलिए। अब जब ये हमें पता है समरूप है, तो हम इनके जो अनुपात है वो क्या होते हैं, समानुपात होंगे, समान हो जाएंगे। तो हम लिख लेंगे DE, देखिए DE बटे TE बराबर है CE बटे BE, ठीक है। और कारण लिखा हमने समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका तिर्यक गुना, DE गुणे BE, तिर्यक गुना किया, DE गुणे BE बराबर CE गुणे TE, ठीक है। आप ध्यान देंगे तो देखिए हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है। DE गुणे BE बराबर है CE गुणे TE के, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि DE गुणे BE बराबर है CE गुणे TE के, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संलग्न आकृति में, यहाँ पे आकृति दिया है, में रेख AC तथा रेख BD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। देखिए AC और BD बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं, और दिया हुआ है कि AP बटे CP बराबर है BP बटे DP, ठीक है। इनका अनुपात जो है वो बराबर है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABP समरूप है त्रिभुज CDP के। इसके पहले के प्रश्न में क्या होता था, हम पहले सिद्ध करते थे फिर मान ज्ञात करना होता, इसमें आपको सिर्फ सिद्ध करना है, मतलब ये प्रश्न और भी आसान है, सिर्फ आधा ही है। तो हम लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है और हमें क्या सिद्ध करना है। तो हमें दिया है दत्त AP बटे CP बराबर BP बटे DP दिया हुआ है, और साथ ही क्या करना है, हमें सिद्ध हमें ये करना है कि त्रिभुज ABP समरूप है त्रिभुज CDP के। तो यहाँ पर तो दिया है दो त्रिभुज, तो हमें इन दोनों त्रिभुजों में ही देखना है कि कौन कौन से कोण सर्वांग सम होते हैं या कोई भुजा सर्वांग सम होती है, और अगर समानुपात में होते हैं तो हम आसानी से इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देंगे। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज CDP में हमें जो दिया है हम वही लिखेंगे पहले। इसमें आप देखिए ये वाला दिया हुआ है AP बटे CP बराबर है BP बटे DP, तो ये हमने लिख लिया दत्त। और इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर कोण APB और कोण CPD, ये दोनों भी आपस में सर्वांग सम होंगे। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कोण APB सर्वांग सम कोण CPD, ये हो गया। तो आप देखिए इन भुजाओं का अनुपात दिया है कि वो समान है, और उनके बीच में जो कोण है वो भी सर्वांग सम है, मतलब ये त्रिभुज जो है दोनों आपस में समरूप होंगे। और कौन सी कसौटी के आधार पर, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज CDP, और कारण आ जाएगा समरूपता की भू को भू कसौटी। ये बहुत ही आसान था, क्योंकि आपको सिर्फ भुजा समानुपात में है वो आपको प्रश्न में दिया ही था। आपको सिर्फ एक ये शीर्षाभिमुख कोण को ही लिखना था कि ये भी कोण आपस में सर्वांग सम है, बस इससे सिद्ध हो जाता है कि ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप है, क्योंकि भुजा कोण भुजा कसौटी के आधार पर। अगला प्रश्न है हमारा, संलग्न आकृति में आकृति दिया है
त्रिभुज ABC में बिंदु D या भुजा BC पर इस प्रकार है कि कोण BAC बराबर कोण ADC। तो सिद्ध कीजिए कि CA स्क्वायर बराबर CB गुणे CD। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये दिया है कि त्रिभुज ABC में बिंदु D या भुजा BC पर है और कैसे है कि कोण BAC बराबर है कोण ADC के। यहाँ पे जो कोण का बना हुआ है ये वाला कोण और ये छोटा जो कोण का माप दिखाया हुआ है, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो इस कोण का जितना माप है इस कोण का भी उतना ही माप है। ठीक है, और हमें सीधे क्या करना है कि CA का स्क्वायर बराबर है CB, ये नीचे की पूरी बड़ी लाइन, गुणे CD तक। ठीक है, बड़ी लाइन का और इस छोटी आधी लाइन का हम गुना करेंगे तो वो बराबर होगा CA का वर्ग करने पर। तो हम लिखते हैं क्या दिया हुआ है, दत्त कोण BAC बराबर है कोण ADC के। कोण BAC बराबर है कोण ADC के और हमें सिद्ध करना है कि CA का वर्ग बराबर CB गुणे CD। CA का वर्ग बराबर CB गुणे CD। हम हल करते हैं। यहाँ पे आपको जो कोण दिया हुआ था हम वही दोनों त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज CDA ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज CAB में पूरा बड़ा वाला त्रिभुज और ये एक छोटा वाला त्रिभुज। ठीक है, हम ये दोनों त्रिभुज लेंगे और इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या क्या सर्वांग मिल रहा है या समानुपात में मिल रहा है। ठीक है, तो हम लिखते हैं, देखिए कोण ADC सर्वांग कोण BAC ये दिया हुआ है। ठीक है, मैंने पहले त्रिभुज CDA लिखा है इसलिए ये वाला कोण मैंने पहले लिखा हुआ है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये कोण मैंने बाद में लिखा है। ये आपस में बराबर है, मतलब हम इसको इस साइड और इसको इस साइड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दत्त। उसके बाद कोण C, देखिए यहाँ पे ये जो कोण C है ये दोनों त्रिभुजों में है। ये त्रिभुज CDA में भी है और ये बड़े वाले त्रिभुज का भी एक कोना है, तो इसलिए कोण C सर्वांग कोण C। तो ये हो गया सामान्य कोण। सामान्य मतलब वो दोनों में है, कॉमन है, इसलिए सामान्य कोण। तो हमने फिर से देखिए, आप दो कोणों को हमने सर्वांग सिद्ध कर दिया, मतलब दोनों आपस में समरूप हो जाएंगे, मतलब त्रिभुज CDA समरूप त्रिभुज CAB। कसौटी का नाम होगा समरूपता की कोण कोण कसौटी, क्योंकि दो कोण हमने सिद्ध कर दिया है सर्वांग। जब कोण सर्वांग है मतलब उनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। तो लिखते हैं हम, देखिए CA बटे CB बराबर है CD बटे CA। मैंने जो हमें भुजा चाहिए इसके साधे के हिसाब से हम वही उन्हीं भुजाओं को लिखेंगे यहाँ पर, और वो मैंने लिख लिया CA बटे CB बराबर है CD बटे CA के, और कारण लिखा समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। तो अब हम इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुना। CA का गुना CA से हो जाएगा और CD का गुना CB से होगा। देखिए यहाँ पे CA गुने CA है, मतलब CA का क्या हो गया, वर्ग। तो CA स्क्वायर बराबर CB गुने CD। इसको मैंने पहले लिख लिया है, इसको बाद में लिख लिया है। गुना है इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमें साध्य में पैसा ही दिया हुआ है इसलिए। ठीक है, तो इससे देखिए हमने क्या चाहिए था, CA का वर्ग बराबर CB गुने CD। तो ये हो गया हमारा CA का वर्ग बराबर CB गुने CD। ठीक है, ये आपके 4 प्रश्न थे 1.3 के जो पूरे हो गए हैं। अगर आपको और भी इसमें किसी प्रश्न में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
किसी को कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया तो आप बताइए, मैं वापस से समझा देती हूँ आपको। किसी को कुछ पूछना है तो हाथ उठाओ बेटा। आकाश गुप्ता, माइक चालू करो। टीचर एक बार 9 सवाल फिर से समझाइए ना। अच्छा 9वां, हाँ ठीक है। हाँ देखिए, आपको चित्र में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो त्रिभुज ABC है, इसमें बिंदु D या भुजा BC पर इस प्रकार है कि कोण BAC बराबर है कोण ADC। इस चित्र में जो भी ये कोण का बना हुआ है, ये कोण और ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर है, ये हमें दिया है। और हमें सिद्ध करना है कि CA का वर्ग बराबर है CB गुने CD। ठीक है, देखिए तो हम लिख लेते हैं, दत्त में क्या है, कोण BAC बराबर है कोण ADC के, ये आपको दिया हुआ है। सिद्ध करना है CA का वर्ग बराबर CA गुने CD। हम जो दिया हुआ है हम उसी त्रिभुज, वही वाले त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक है, तो हम एक ये छोटा वाला त्रिभुज की बात करेंगे और ये पूरे बड़े त्रिभुज की बात करेंगे, क्योंकि इनका ही कोण दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा त्रिभुज CDA। देखिए CDA ये वाला त्रिभुज, और तथा त्रिभुज CAB में, ये पूरा बड़ा त्रिभुज CAB में, ठीक है, में जो दिया है वही लिख रही हूं मैं, कोण ADC। ADC सर्वांगसम है किसके, कोण BAC के। ये चीज आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, तो वो दत्त लिख लिया। और उसके बाद ये जो कोण C है, ये आप देखिए ये दोनों त्रिभुजों में है। ठीक है, त्रिभुज ADC में भी C आ रहा है और त्रिभुज CAB में भी C आ रहा है। तो ये जो कोण C है वो कॉमन है दोनों त्रिभुजों में, तो इसलिए कोण C सर्वांगसम कोण C। क्यों, सामान्य कोण, सामान्य मतलब कॉमन, दोनों में है। ठीक है, तो हमने दो कोण को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया है, मतलब हमारे जो ये दोनों त्रिभुज है वो आपस में समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज CDA समरूप त्रिभुज CAB। तो ये हो गया समरूपता की कोको कसौटी, कोण कोण कसौटी, दो कोण सर्वांगसम सिद्ध किया है इसलिए। तो अगर ये सर्वांगसम हो, समरूप हो गए हैं दोनों त्रिभुज, मतलब उनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। तो मैं उनका अनुपात लिख लेती हूँ। देखिए CA बटे CB बराबर है CD बटे CA के। ठीक है, CA बटे CB बराबर है CD बटे CA के। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं, या समानुपात उतना भी लिख सकते हैं आप। अब इसके बाद इसका मैंने तिर्यक गुणा किया, CA गुने CA बराबर CD गुने CB। ये CA गुने CA दो बार आया है, तो ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। CA का वर्ग बराबर CB गुने CD। हम CD गुने CB भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो सिद्ध करना है उसमें CB को पहले दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर CB पहले लिख लिया। ठीक है, गुने CD। ठीक है, समझ में आया। देखिए ये सिद्ध हो गया है। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? हाथ उठाओ बेटा। हिना खान, माइक चालू करो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। माइक चालू करो बेटा। सर आवाज आ रही है अभी? आ रही है। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। टीचर आप मैथ्स को स्पेलिंग में कैसे सॉल्व करते हो? किसमें? हाँ, अभी आपने त्रिकोण निकाला ना, तो उसमें स्पेलिंग के सॉल्व किए ना आपने, B बटे C। ये जो लिखा है बटे में, हाँ हाँ, इसको कैसे करते हैं? हाँ, स्पेलिंग से करे ना आपने, इसलिए। स्पेलिंग मतलब? एक मिनट, समझा नहीं बच्चा, आप क्या पूछ रहे हो? टीचर यहाँ पे देखो ADC बराबर लिखा है सर्वांगसम। आप ये कौन से प्रश्न की बात कर रहे हो? यही वाला जो स्क्रीन पे है? हाँ, 90 वाला। 9वां, हाँ। ADC सर्वांगसम BAC।
हाँ, तो आपने स्पेलिंग में ही सॉल्व किया ना इसको? स्पेलिंग में हम ऐसे ही लिखते हैं ना, हिंदी में भी। अच्छा। आप जब प्रश्न हल करते हो तो ऐसे ही हल करते हो ना अपनी नोटबुक में भी। हम भी बोर्ड पर सिखाते हैं तो ऐसे ही सिखाते हैं ना कि कौन ए डी सी सर्वांगसम है, कौन बी ए सी के, हाँ हाँ हाँ, यस टीचर। ऐसे ही करते हैं ना। हाँ ठीक है। और कोई किसी को पूछना है तो कोई सम? रवि, अमीना शेख। टीचर मुझे क्वेश्चन नंबर 7 समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है। ठीक है, अपना माइक म्यूट करके रखिए जरा, मैं समझा देती हूँ। हाँ देखिए, ये चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और इसमें दिया है, प्रश्न आप ध्यान से पढ़ते रहिए और ध्यान दीजिए। भुजा BC पर E कोई एक बिंदु है, ठीक है। तो मैंने भुजा BC पर E एक बिंदु लिया। फिर बोला है कि रेखा DE रेख AB को बिंदु T पर प्रतिच्छेदित करती है। प्रतिच्छेदित करती है मतलब वो काटती है एक जगह पर, ठीक है। तो बोला है कि यहाँ से DE हमें खींचना है जो AB को प्रतिच्छेदित करेगी। तो DE हम खींचेंगे और वो क्या करना है, वो AB को प्रतिच्छेदित कर रही है। तो AB को प्रतिच्छेदित हुई, AB तो यहीं तक था और DE अगर हम यहीं तक खींचते तो वो प्रतिच्छेदित करती क्या? नहीं करती। इसलिए मैंने AB को बढ़ाया और DE को भी ऐसे बड़ा किया, तब जाके वो यहाँ पर बिंदु T पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या सिद्ध करना है वो देखिए। सिद्ध करना है कि DE गुने BE बराबर है CE गुने TE के। DE गुने BE बराबर है CE गुने TE के, ठीक है। तो अब जो दिया है दत्ते लिख लेंगे, सादे लिख लेंगे और फिर हम हल करेंगे। तो दिया है कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और रेखा DE रेख AB को बिंदु T पर प्रतिच्छेदित करती है। ये हमने दत्त लिख लिया। तो सिद्ध करना है वो लिखते हैं। सिद्ध करना है कि DE गुने BE बराबर CE गुने T। चलिए हल करते हैं। देखिए, चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, वो तो दिया ही है। और समांतर चतुर्भुज है इसलिए इसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं आपस में, ठीक है। कोण A सर्वांगसम कोण C होगा क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, ठीक है। तो हमने लिख लिया, मतलब ये जो कोण A है वो मैंने वैसे ही रहने दिया और कोण C का मैंने 3 अल्फाबेट लेके नाम लिखा। पहले सिर्फ C लिखा था, इसका मैंने पूरा नाम लिख दिया। पूरा नाम मैंने क्या लिखा? कोण DCE, ठीक है। इसको मैंने नाम पूरा लिखा, कोण DCE। अर्थात कोण A सर्वांगसम हो गया कोण DCE के और इसको मैंने नंबर दिया 1। देखिए ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है तो इसके रेख AD समांतर है रेख BC के। ये जो AD है वो समांतर है BC के। तो ये यहाँ पर ये जो कोण है कोण A और यहाँ जो कोण बन रहा है कोण B, ये आपस में सर्वांगसम होंगे क्योंकि वो संगत कोण बन रहा है वहां पर। देखिए ये जो कोण यहाँ पर ये A है, यहाँ पे कोण बन रहा है और यहाँ पर B पे कोण बन रहा है, ये आपस में सर्वांगसम होंगे क्योंकि यहाँ पे संगत कोण बन रहे हैं। तो मैंने वही लिखा, कोण A सर्वांगसम कोण TBE। ये कोण और ये कोण ये आपस में सर्वांगसम हो गए और मैंने इसको नंबर दिया 2। तो देखिए आप अगर ये 1 नंबर और ये 2 नंबर ये दोनों में ध्यान देंगे तो यहाँ भी कोण A जो है वो DCE के सर्वांगसम है और कोण A कोण TBE के भी सर्वांगसम है। मतलब कोण A इसके सर्वांगसम है और कोण A यहाँ पर भी इसके सर्वांगसम है। तो ये दोनों कोण भी आपस में एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इसलिए कोण DCE सर्वांगसम कोण TBE, इसको हमने नंबर दिया 3 और ये हमें कैसे मिला? 1 तथा 2 से, ठीक है।
देखिए वही लिखा मैंने, कोण लिखा है। अब हम देखते हैं त्रिभुज। देखिए ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज DEC, DEC ये त्रिभुज, और त्रिभुज TEB ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इसमें कौन कौन से कोण दिए हैं सर्वांगसम वो हम देखते हैं। अभी हमने ये 3 में ज्ञात किया कि कोण DCE सर्वांगसम है कोण TBE के, 3 से हमने 3 में ज्ञात किया। और कोण DEC और कोण TEB, देखिए ये कोण भी आपस में सर्वांगसम है। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए 2 कोण हो गए सर्वांगसम, मतलब ये दोनों त्रिभुज में आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। त्रिभुज DEC समरूप त्रिभुज TEB, समरूपता की कोण कोण कसौटी। ठीक है, तो समरूप हो गए मतलब उसकी भुजाओं का अनुपात भी समान होगा, मतलब DE बटे TE बराबर है CE बटे BE के। लिख लिया मैंने, तो अनुपात लिखा, उसके बाद मैंने इसका तिर्यक गुना किया। देखिए जब तिर्यक गुना किया मैंने तो क्या मिला, TE गुने BE बराबर CE गुने TE। तो देखिए हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो सिद्ध हो गया हमारा कि DE गुने BE बराबर है CE गुने TE के। ठीक है, समझ में आया? रवि प्रसाद माइक चालू करो। रवि प्रसाद। मनीष चौहान माइक चालू करो। रवि प्रसाद माइक चालू करो, हाथ उठाया आपने, बोलो। हेलो टीचर। हाँ बोलो। टीचर 6 क्वेश्चन बताइए ना। अच्छा, देखिए प्रश्न दिया है कि चतुर्भुज ABCD समलंब चतुर्भुज है, भुजा AB समांतर भुजा DC के, विकर्ण AC तथा विकर्ण BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि AB बराबर 20, हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है, मान डालते हैं आकृति में। AB बराबर 20 दिया है, DC बराबर 6 दिया है, OB बराबर 15 दिया है, और ये OD, यहाँ पे देखिए ये OD जो है इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 त्रिभुज तो दिखाई दे रहे होंगे। हम अगर इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देते हैं तो उनका समानुपात उनका अनुपात लिख लेंगे, तो फिर हम आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम वही करेंगे। देखिए भुजा AB समांतर भुजा DC दिया हुआ है, तत्व हमने लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये समांतर है तो इनकी तिर्यक रेखा भी दी गई है। BD जो है वो क्या है, तिर्यक रेखा है, या DB तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा जब है और 2 समांतर रेखाएं दी गई है, मतलब वहां पर एकांतर कोण बनेगा। तो हमने इसलिए लिख लिया कोण, देखिए कोण CDB सर्वांगसम कोण ABD के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कौन से कोण हैं, एकांतर कोण। तो मैं इसका नाम ऐसे भी लिख सकती हूँ, कोण CDO, B तक ना लिख के मैंने सिर्फ O तक नाम लिखा, और यहाँ पर भी ABO, देखिए कोण CDO सर्वांगसम कोण ABO, ये यही चीज है। मैंने सिर्फ क्या किया है, इसका पूरा B तक लिखने के बजाय मैंने O तक ही कोण का नाम लिखा, और यहाँ भी D तक लिखने के बजाय मैंने O तक नाम लिखा। क्यों? क्योंकि ये जो BOD है, BOD वो क्या है, एक रेखीय है, तो मैं कोण का नाम यहाँ तक नाम लिख सकती हूँ, और मैंने इसको नंबर दिया 1। तो अब हम ये दोनों त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज COD और त्रिभुज AOB में क्या क्या सर्वांगसम है। कोण CDO, कोण CDO सर्वांगसम कोण ABO। देखिए हमने अभी 1 से ज्ञात किया कोण CDO सर्वांगसम कोण
ABO लिख लिया, किससे? 1 से। और दूसरा आपको मिलेगा शीर्षाभिमुख कोण, कोण COD सर्वांग कोण AOB। ये कौन सा है? ये है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो अब 2 कोण हमने सर्वांग सिद्ध कर लिया, मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। इसलिए त्रिभुज COD समरूप त्रिभुज AOB या सर्वांग त्रिभुज AOB। कारण आएगा समरूपता की कोको कसौटी। जब हमने ये दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर लिया है तो हम इनका अनुपात लिख सकते हैं। इनका अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। तो इनका अनुपात लिखेंगे OD बटे OB बराबर है DC बटे AB के। कारण आ जाएगा समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है, तो आपको प्रश्न में इन सबका मान दिया हुआ है, वो मान आप यहाँ पे डालिए। OB का मान 15 दिया है, DC का 6 दिया है, AB का 20 दिया है। इसका तिरक गुना कीजिए। OD गुने 20 बराबर 15 गुने 6 या 6 गुने 15 भी लिख सकते हैं। फिर OD को हमने यहीं पे रखा, 20 का पक्षांतर किया, वो दूसरी तरफ गया तो भाग में आ गया। अब हम इसमें से कट कर सकते हैं, जो भी कटेगा। तो काटने के बाद हमें मिला है, बचा है जो, वो है 9/4। जिसे यहाँ पे आप देखिए 5 से काट सकते हैं, तो 5 से 3 बार में 15 कटेगा और 5 से 4 बार में ये 20 कटेगा। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो OD का मान आ रहा है 4.5। ठीक है, और किसको कुछ पूछना? जाफर हुसैन। टीचर जो OD है 9/4, वहां पर 9/2 आएगा ना? हाँ हाँ, वही मैं देख रही थी, वो गलती से वो रह गया है। वही देख रही थी मैं, तो वो गलती से यहाँ पे 4 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, हो गया सर? हाँ मैडम, हो गया। थैंक यू सर।